सरकार मर गया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। हम तुम्बाड़ छोड़ रहे हैं। जब मौत को एकदम करीब से देखोगे तो साला पूरा लाइफ का हाईलाइट दिख जाएगा। हमारे शहर में 5 दशकों से एक प्राचीन मंदिर बंद पड़ा है। तुम उसे खुलवाने में हमारी मदद करोगे? सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला उसे। तेरा वरदान तेरा श्राप बन गया वसंत। ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਚੀਚੀ ਲੈ। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझूं या फिर एक बुरा इंसान? जब हमें कुछ बढ़िया वेब सीरीज तो देखने को मिलने ही वाली है और कुछ बढ़िया हिंदी मूवीज भी OTT पे रिलीज होने जा रही हैं। तो बाकी और भी कुछ कंटेंट सरप्राइज रिलीज किया गया है और काफी कंटेंट को अनाउंस कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आने वाले दिनों में हमें कौन सा बढ़िया कंटेंट देखने को मिलने वाला है, उन सभी के बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले रिलीज हुई एक हॉलीवुड की R-रेटेड ट्रू क्राइम बायोग्राफी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है द विसल ब्लोअर, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 की है। और ये काफी बढ़िया मूवी है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें कहानी हमें एक ऐसी लेडी पुलिस ऑफिसर की देखने को मिलने वाली है जो एक काफी बड़े लेवल पे चल रहे सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश करती है, जिसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी फंसे होते हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स का हाथ भी होता है। तो कैसे इसने पर्दा उठाया वही हमें इस मूवी की सच्ची कहानी में दिखाया जाता है। बाकी हमारे कुछ भाई कंप्लेंट करते हैं कि मैं फेक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कि जिन मूवीज के बारे में मैं बताता हूँ वो ऑनलाइन होती ही नहीं है। तो ये लीजिए, आपके लिए स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ कि ये मूवी अभी Amazon की ऑफिशियल साइट पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है देखने के लिए। बाकी कुछ लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलती है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? ये आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी और गूगल में जाते हुए आपको भी सर्च करना पड़ेगा। आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें ढूंढने पे ही मिलती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम मिस कर जाते हैं क्योंकि सर्च करते वक्त हमारे वर्ड्स करेक्ट नहीं होते हैं, मतलब कि टाइटल में कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर ऐसा ही कुछ। तो उसके लिए मुझे ब्लेम करना तो सही नहीं है। बाकी मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है और जेन्युइन होती है। आपको कुछ फेक इन्फॉर्मेशन देके मैंने कहाँ जाना है। तो ये विसल ब्लोअर 18+ एडल्ट मूवी है जिसे आप अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देख सकते हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले एक यूरोपियन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था जिसका नाम है यू कीप द किड्स, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6 पॉइंट की है। और ये बढ़िया वेब सीरीज अभी इंडिया में VR OTT के प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है। बाकी अभी ये मत पूछना कि मैं आपको इस सीरीज का लिंक दूं। तो भाई जिसको भी देखनी है वो VR OTT के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे देख सकता है या फिर अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको ऐसे लिंक प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं आपको सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे देखना है। लेकिन जितना भी हो सकता है मैं आपको इंस्टाग्राम चैट के थ्रू हेल्प करता ही रहता हूँ और हर किसी के मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ। तो इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो इस बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज में हमें ऐसे कपल की देखने को मिलने वाली है जो अभी सेपरेट होने के बाद अपने 3 बच्चों की कस्टडी पाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को देने के लिए लड़ रहे होते हैं। मतलब कि उन दोनों में से ही कोई भी अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाहता। तो कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है वो इस सीरीज में देखने लायक है, जो अभी इंडिया में हिंदी डब में VR OTT के प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साल 2021 में एक बढ़िया साउथ कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम है डार्ली एंड द कोकी प्रिंस, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 8 पॉइंट की है। और कहानी हमें तो ऐसे लोगों की देखने को मिलने वाली है जिनमें से बंदा तो गरीब होता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता और लड़की होती है काफी अमीर फैमिली से जो अभी एक आर्ट म्यूजियम को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तो इन दोनों के रोमांस की कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है वही इस सीरीज का मेन अट्रैक्शन है, जो अभी इंडिया में जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश एंड कोरियन के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक एवरेज सी चाइनीज हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मिस्टर घोस्ट, जो वैसे ज़्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है लेकिन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हुई है, तो ट्राई कर सकते हैं। जिसे आप YouTube पे भी बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं। और कहानी तो कोई खास नहीं है लेकिन जो इस मूवी में हॉरर दिखाया गया है वो थोड़ा देखने लायक जरूर है। तो इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में ही YouTube पे।
इसके बाद अभी लास्ट वीक में ही ZEE5 की ओर से अनाउंस की गई थी एक बढ़िया बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इंटेरोगेशन, जिसे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला था, लेकिन अचानक से ही इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया। मतलब कि अभी ये मूवी डिले हो चुकी है, जिसको लेके काफी सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं कि ये मूवी हमें ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिल रही है। तो बता दूं कि ये मूवी अभी डिले हो चुकी है और अभी तक इस मूवी को रिलीज नहीं किया गया है। बाकी इसके पीछे के कारण क्या है उनके बारे में तो कुछ भी कंफर्म पता नहीं चला है, लेकिन आने वाले दिनों में जब भी इसकी रिलीज डेट के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बट अभी के लिए ये मूवी हमें जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलने वाली। इसके बाद साउथ की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी भीमा, जो अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी। मैं बात कर रहा हूँ गोपी चंद वाली मूवी की, जिसे अभी इसी साल में ही 8 मार्च को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसकी IMDb रेटिंग 5.3 की रही है, जिसमें हमें एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एक ऐसी जगह पे जाने वाला है जहाँ पे कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं, जो होता है एक हिस्टोरिकल मंदिर। तो वहाँ पे क्या क्या राज निकल के सामने आते हैं वही हमें इस ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें एक्शन भी हमें बढ़िया देखने को मिलता है। और अभी ये मूवी हमें इसी मंथ में ही OTT तो नहीं बट टीवी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है हिंदी डब में, जिसकी रिलीज डेट भी अभी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें नेक्स्ट वीक में 13 सितंबर से जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। जिसे 13 सितंबर की रात 8 बजे जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको साल 2018 में रिलीज हुई तुम्बाद मूवी के बारे में तो पता ही होगा, जो एक अमेजिंग फैंटेसी हॉरर एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। और जिसने भी इस मूवी को देखा है वो हक्का बक्का रह गया है। मतलब कि चौंकाने वाली मूवी है, जो हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल है। और ये मूवी अभी तक बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है, लेकिन अफसोस के ये मूवी थिएटर्स में अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाई थी, जिसका बजट था करीब 15 करोड़ के आसपास, और थिएटर्स में इसने अर्न किए 13.5 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का लॉस चल रहा था इस मूवी का, जिसको रिकवर करने के लिए अभी ये मूवी दोबारा से थिएटर्स में रिलीज की जा रही है। जी हाँ, जिन्होंने भी इस मूवी को मिस किया है अभी तक, वो अभी इस मूवी को दोबारा थिएटर्स में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और ऐसी मूवीज को हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो अभी सितंबर मंथ में ही थिएटर्स में दोबारा से रिलीज होने जा रही है, जो अभी हमें 13 सितंबर से थिएटर्स में रिलीज होते हुए देखने वाली है। इसके बाद लास्ट ईयर में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की गई थी हमारे यूट्यूबर भाई भुवन बाम की एक बढ़िया डेब्यू बड़े बजट वाली वेब सीरीज ताज़ा खबर, जिसके सीजन 1 को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और बीबी के फैंस और भी ज्यादा लोग बन गए थे, क्योंकि उसकी प्रोफेशनल एक्टिंग को देखते हुए ये वेब सीरीज काफी ज्यादा पसंद की गई थी। और इस सीरीज की कहानी भी काफी बढ़िया थी, जिसमें हमें सत्या नाम के एक बंदे का कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो अभी उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ही इस सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कुछ टाइम पहले कर दी गई थी। और अभी इस सीरीज की रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है 27 सितंबर की। जी हाँ, 27 सितंबर से ये वेब सीरीज हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी निडर को भी OTT प्रीमियर करने के लिए अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 12 सितंबर की। तो ये मूवी हमें नेक्स्ट वीक में 12 सितंबर से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जैसे लास्ट ईयर में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 की चल रही है, लेकिन ओनली 9 लोगों की ओर से ही रेट किया गया है इस मूवी को, तो ज्यादा इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो OTT पे आने के बाद ही देखते हैं कैसी रहती है ये मूवी, जिसमें हमें एक फादर और सन की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अपने बेटे को एक ऐसे मिशन पे भेजने वाला है जहाँ पे उसका मरना तय है। तो क्या है ये मिशन और कैसे इस मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलता है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए ही एक पंजाबी दिग्गज एक्टर दीप सिद्धू की काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया क्राइम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जोरा 10 नंबरिया का चैप्टर 2, जिसके पहले पार्ट को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और दूसरा पार्ट भी काफी ज्यादा हिट रहा था। लेकिन जहाँ पे पहला पार्ट OTT पे रिलीज कर दिया गया था, दूसरा पार्ट अभी तक भी हमें OTT पे रिलीज होता हुआ नहीं दिखा। तो फाइनली अभी बहुत टाइम बाद हमारे बीच नहीं रहे दीप सिद्धू की इस मूवी को OTT प्रीमियर किया जा रहा है, जो अभी हमें सितंबर मंथ में ही 20 सितंबर से एक नए पंजाबी OTT प्लेटफॉर्म केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाली है। तो ये भी इस मंथ की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे अभी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। इसके बाद लास्ट ईयर में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साउथ कोरियन साइफाई एडवेंचर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है जियोंग सोंग क्रिएचर, जिसके सीजन 1 को रिलीज किया गया था और 2 पार्ट्स में रिलीज की गई थी।
जिसको बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया और इसकी कहानी भी काफी बढ़िया जा रही है। तो अभी इस सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज के लिए रेडी हो चुका है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो अभी हमें इसी सितंबर मंथ में ही 27 सितंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसके पार्ट 1 को पहले रिलीज किया जाएगा, मतलब के सीजन 2 के आधे एपिसोड्स को, और बाकी रहते हुए आधे एपिसोड हमें इस सीरीज के पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी इस महीने की एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय।